हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जिम में हम कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाते, हम कंटिन्यू जिम कर क्यों नहीं पाते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ऑब्जर्वेशन में थोड़ी बहुत तो आई होगी कि हाँ यार, ये बंदा है 1 महीना करता है और छोड़ देता है, उसका रीज़न क्यों क्या होता है। तो कभी भी आपको ना मोटिवेशन आपको 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक आपको वर्कआउट के लिए प्रेरित कर सकता है, बट कंसिस्टेंट रहना है आपका, वो सबसे ज़रूरी है। और वो किन सब चीज़ों से आती है कि आप कंटिन्यू जिम में सालों साल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वो कुछ रीज़न से होते हैं, अगर आप उनको ध्यान में रखते हैं तो आप जिम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बेसिक इतना बड़ा कोई चैलेंजेस वाली चीज़ें नहीं होती। होता क्या है कि हम लोग जो ह्यूमन माइंड है ना, वो अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं जिम को लेके कि मेरे को 1 महीने में बॉडी बना लेनी है, मेरे को 2 महीने में कर लेनी है। बट जब आप अनरियलिस्टिक गोल बना लेते हैं और वो चीज़ें अचीव नहीं होती है ना, तो डिमोटिवेट होकर आप उसको क्विट कर देते हैं। तो आज सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि हम जिम को कंटिन्यू कर क्यों नहीं पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जिम तो स्टार्टिंग में सब कोई ज्वाइन कर लेता है, 1 महीना 2 महीने के लिए तो हर एक बंदा ज्वाइन कर लेता है, बट उसको कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाता। उसके रीजंस जो हैं, और बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट हो गई कोई चीज़ कि उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। वो बस माइंड का गेम होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मोटिवेशन पाके कर लिया और बाद में छोड़ दिया। तो अब मोटिवेशन जो होता है ना, वो शॉर्ट टर्म पे काम करता है। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो सबसे पहले जो आपका गोल है ना, वो छोटे छोटे गोल में होनी चाहिए डिवाइड। मतलब बहुत बड़ा अनरियलिस्टिक गोल नहीं होनी चाहिए। आपको छोटे छोटे गोल होना चाहिए कि हाँ, मेरे को कम से कम पहले 2 महीने करनी है, फिर 3 महीना कंटिन्यू करनी है, फिर 4 महीना, ऐसी इस टाइप के करनी है। और एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे होनी चाहिए कि आपका एक्सरसाइज बर्डन नहीं लगे। मतलब कोई सा भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको बर्डन फील ना करें। आप एक्सरसाइज को सिलेक्शन पहले ही कर लें, अपने एक तरह से फेवरेट एक्सरसाइज जो होते हैं। बहुत लोगों के फेवरेट एक्सरसाइज होते हैं, क्यों होते हैं कि आप आदमी उससे बोर नहीं होता और क्विट नहीं करेगा। क्योंकि फेवरेट चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को बांधे रखती है, एक तरह से जो अपने से जोड़ के रखती हैं। तो दूसरा पॉइंट जो है ना, मुझे जो ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज जो है ना, वो फेवरेट कर लेना चाहिए आदमी को। क्योंकि उससे क्या होगा कि ना, फेवरेट मतलब सिलेक्शन। आप ऐसा समझो कि मैंने पर्टिकुलर चेस्ट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मेरे को चेस्ट लगानी है तो बहुत सारे वेरिएशन होते हैं चेस्ट के लिए, बट उसमें से मैंने कुछ सिलेक्शन कर ली, कुछ एक्सरसाइज अपना फेवरेट बना लिया, सो दैट कि उसको कंटिन्यू मैं कई महीने तक कंटिन्यू कर सकूं, वो मेरे को बर्डन फील ना हो। तो ये सब दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि एक्सरसाइज लोगों को बर्डन लगने लगता है। तीसरा, जो मेरे को जो ऑब्जर्व हुआ अभी तक, हेजिटेशन जो होती है ना, वो आदमी के अंदर होती है कि यार मेरे को बहुत अभी से परफेक्शन में जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है या नहीं है, क्या है क्या नहीं। तो आदमी उस पर ज़्यादा ध्यान ना दे के, अगर वो मतलब जैसा कर रहा है उस पर ध्यान दे कि ट्रैक करे कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ ना वो, हालांकि स्टार्टिंग में तो गलत तो करना ही करना है, सब कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़े वो हो गए और आ गए और 100% सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक्सरसाइज में थोड़ी बहुत फॉर्म गलत होती ही रहती है, हैवी भी जाओगे तब भी गलत हो सकती है। स्टार्टिंग में गलत तो होना ही होना है, लाजमी है, क्योंकि आपकी बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी उस लेवल का नहीं होता है कि आप हर एक एक्सरसाइज अच्छे फॉर्म में अच्छे टेक्निक के साथ लगा सकें, बट वो धीरे धीरे आ जाता है। तो आदमी क्या होता है कि अंदर ही सोच लेता है यार गलत कर रहा हूँ, कहीं कुछ इंजरी ना हो जाए, इस टाइप का कुछ। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी जो चीज़ें मुझे लगती है ना, जो अपने डाइट को लेके, अपने मतलब अब अच्छा वर्कआउट तो कर रहे हैं, अच्छा डाइट नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देती है। तो उससे भी बहुत लोग क्विट कर जाते हैं कि अरे यार कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। मतलब आदमी के मन में ये गोल आ जाती है कि बहुत बड़ा, मतलब अचीवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है कि हाँ यार 3 महीना हो गया, बहुत बड़ा रिजल्ट होनी चाहिए। बट रिजल्ट कभी भी ना, छोटा छोटा भी अगर रिजल्ट आपको मिल रहा है ना, मतलब जिसको बोलते हैं प्रोग्रेस ट्रैक करना, अगर वो छोटा भी प्रोग्रेस आपको मिल रहा है ना, तो वो बहुत है, वो भी बहुत है। तो स्टार्टिंग में छोटा भी प्रोग्रेस आपको देखना, हालांकि वो आपको वेट्स से रिलेटेड हो सकता है, आपकी टेक्निक से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आपके स्ट्रेंथ को लेके हो सकता है, आपके स्टेमिना से रिलेटेड हो सकता है।
तो प्रोग्रेस किसी भी तरह में हो सकता है, आपकी मसल्स को लेकर हो सकता है। तो जब आप ट्रैक करते हैं ना, तो अगर छोटी सी भी प्रोग्रेस है ना, तो उसको मानिए कि हाँ ये प्रोग्रेस है और इससे चीज़ें सही हो रही हैं, इसका मतलब मैं सही ट्रैक पे हूँ। क्योंकि कंटिन्यू आप कुछ दिन तक कर लेंगे ना, तो यकीन माने वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर तो मतलब आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं। और यही सीक्रेट है, यही सब चीज़ों का सीक्रेट है कि जिम अगर लोग क्विट क्यों कर देते हैं, यही सब रीज़न की वजह से कि अनरियलिस्टिक गोल बना लिया, सोशल फियर, आपकी ऐसा सोचो कि मैं हेजिटेशन, किसी से पूछना, किसी से चीज़ें कुछ करना और खुद से ना करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इससे क्या होता है ना, डिमोटिवेट होकर इंसान क्विट कर जाता है। फिटनेस की प्रायोरिटी नहीं देना कि हाँ ये लाइफ स्टाइल, ये भी एक लाइफ स्टाइल है, ये भी मेरी फिटनेस होनी चाहिए, इसको डिप्रायोरिटाइज कर देते हैं लोग। तो जिसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं आने वाले टाइम में। अपना हेल्थ को लेके जो आप खाना खा रहे हैं उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि जो खा रहे हैं आप एटलीस्ट वो कैसा खा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से ही आदमी जिम में कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन। हो सकता है और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट मैंने अभी तक 2-3 सालों में जो ऑब्जर्व किया, तो वही 3-4-5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से लोग क्विट कर जाते हैं। और अक्सर यही होता है कि आप कंटिन्यू किसी जिम में 6 महीने 7 महीने हैं, उसमें मेंबर इतने चेंज होते हैं, इतने आपके शिफ्ट में चेंज होंगे ना कि अरे यार 1 महीने से कर रहा था, अब दूसरे महीने नहीं आ रहा। और रीज़न यही होता है। हालांकि मेंबरशिप फ़ीस इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर आप लॉन्ग टर्म में दिमाग में बैठा लेंगे मेरे करना है, तो वो बहुत कमर्शियल जिम भी थोड़ा बहुत सस्ते में मिल जाते हैं मेंबरशिप उनके। हालांकि बहुत सारे मेंबरशिप बहुत महंगी होती है, बट ठीक है, उनकी अलग अलग चीज़ है। बट स्टार्टिंग अगर करना है तो छोटे से भी आदमी स्टार्ट कर सकता है। तो आज का वीडियो में यही था कि आदमी जिम में कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई होगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।